हेलो गाइस, आई एम सुमन भगत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान गंगा। आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है एडवर्ब्स। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कुछ सेंटेंसेस से करते हैं। द चाइल्ड्स रन स्लोली, ही इज़ टू ओल्ड, सी राइट्स ब्यूटिफुली, राम इज़ वेरी काइंड, दे फॉट ब्रेवली, सी वॉकड वेरी स्लोली। इन वाक्यों में आए शब्दों को अगर देखा जाए जो कि है स्लोली, ब्यूटीफुली, ब्रेवली, टू और वेरी, तो ये जो है रन्स, राइट्स, फाउट, ओल्ड की विशेषता बता रहे हैं। यानी कि वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब के अर्थ को और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को हम ग्रामर की भाषा में एडवर्ब्स कहते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एडवर्ब वो शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल के हेल्प से देखा। An adverb qualifies a verb, an adjective or another adverb. An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. तो चलिए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं एडवर्ब के भेदों की तरफ। तो एडवर्ब के 10 भेद हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड एफ्रीमेशन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, रिलेटिव एडवर्ब्स, सेंटेंस एडवर्ब्स। तो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले में हम लोग पहले 5 को देखेंगे और इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें नेक्स्ट 5 को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है, जैसे कि टुडे, नाउ, लेट, टुमारो, सून, लेटली, यस्टरडे एट्सेट्रा। तो ये जो शब्द है जैसे कि टुडे, नाउ, इससे टाइम का पता चलता है कि किस टाइम की बात की जा रही है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और इजी तरीके से समझते हैं। वर्ब के साथ अगर व्हेन लगा दिया जाए तो उस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। जैसे कि एक सेंटेंस ले लेते हैं, ही केम यस्टरडे, यानी कि वो कल आया था। तो कब आया वो? कल। तो ये जो यस्टरडे है इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ही विल कम सून, उसका मतलब वो जल्दी ही आएगा। तो कब आएगा? सून, यानी कि जल्दी ही। तो ये जो दोनों शब्द हैं यस्टरडे और सून, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। सेकंड है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि कार्य का संपादन कितनी बार हुआ, होता है या होगा। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन एज, जैसे कि देख लेते हैं, नेवर, ऑलवेज, डेली, वंस, ट्वाइस, अगेन। इस तरह से इस तरह के जो शब्द होते हैं वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, क्योंकि इसमें पता चल रहा है कि किस फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है। क्रिया के साथ हाउ ऑफन लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आएगा वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे कि सेंटेंस देख लेते हैं, ही केम हेयर ट्वाइस, तो हम लोग को क्या लगाना था? हाउ ऑफन। तो केम हाउ ऑफन, इसका आंसर होगा ट्वाइस, क्योंकि सेंटेंस में बताया गया कि वो ट्वाइस आया था या आता था। तो ये ट्वाइस शब्द जो है ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। एक दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। हेल्प्ड हाउ ऑफन, यानी कि कितनी बार मदद की है? तो ऑलवेज। तो ये ऑलवेज शब्द जो है ये भी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। थर्ड चलते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर से ये बोध होता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन एज स्लोली, क्विकली, वाइजली, फुलिशली, क्लियरली, हैप्पीली। इस तरह के जो शब्द होते हैं। और एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा है ये पता करने के लिए वर्ब के साथ हाउ लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। जैसे सेंटेंस देखते हैं, सी राइट्स ब्यूटीफुली। राइट्स हाउ, कैसे लिखती है वो? ब्यूटीफुली। तो ये ब्यूटीफुली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। ही रन्स फास्ट। रन्स हाउ? फास्ट। तो ये जो ब्यूटीफुली और फास्ट है ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। चौथा है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस से कार्य के संपादन के स्थान का बोध होता है कि कहाँ हुआ था वो कार्य। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल्स वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। तो इसके कुछ शब्दों को देखते हैं, हेयर, देयर, अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, नियर, अवे, आउट। इस तरह के शब्द। वर्ब के साथ
वेयर लगाकर प्रश्न करने के बाद जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे कि गो देयर, गो वेयर, देयर। तो ये जो देयर है वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड, तो वेट वेयर, आउटसाइड। तो ये आउटसाइड सब जो है वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। फिफ्थ है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री से ये बोध होता है कि किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक या कितनी है। जैसे कि वेरी, मच, टू, इनफ, टोटली, हार्डली, नियरली, इस तरह के शब्द और भी हैं कुछ। वर्ब के साथ हाउ मच, टू व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट, जिसको कि हिंदी में कहेंगे कितना या कितनी, लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। जैसे कि सेंटेंस देखते हैं, सीता इज़ वेरी हैप्पी, हाउ मच हैप्पी, तो उसका आंसर होगा वेरी। शी हार्डली नोज मी, नोज टू व्हाट एक्सटेंट, हार्डली। एडजेक्टिव के 5 भेदों को हमने कवर कर लिया है और नेक्स्ट 5 को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।